उधर यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद धरती के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में रूस अमेरिका के बीच संघर्ष पहले ही तेज हो चुका है। अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में रूस की ताकत के आगे बहुत कमजोर है। अब वर्चस्व की जंग धरती के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में छिड़ने वाली है, क्योंकि रूस की रिसर्च टीम ने दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व खोज लिया है। दावा है कि यह धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप ने इस खोज का पता लगते ही आर्कटिक के साथ साथ अंटार्कटिका में अमेरिकी वर्चस्व बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जहां जमा हुआ समंदर है और सैकड़ों मीटर मोटी बर्फ की परतें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ही इलाकों में दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे। रूस के वैज्ञानिकों ने धरती के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च मिशन चलाया और इसी मिशन में धरती के गर्भ में मौजूद सबसे बड़े खजाने की जानकारी मिली। रशिया जियोलॉजिकल सर्वे शिप ब्रिटिश एंटार्क्टिका क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था। तभी यहां धरती के सबसे बड़े तेल भंडार की जानकारी मिली। बर्फ की मोटी चादर के नीचे वेडल सी रीजन में तेल का बड़ा भंडार है। यहां 511 बिलियन बैरल तेल भंडार का पता लगा है। रूस ने इसे वैज्ञानिक शोध के दौरान हुई घटना कहा है, लेकिन दावा है कि रूस चीन धरती पर नए तेल भंडारों का पता लगाने का सीक्रेट मिशन चला रहे हैं। ये धरती का ऐसा इलाका है जहां बर्फ की मोटी चादर हमेशा जमी रहती है और साधारण जहाज इस हिस्से तक नहीं पहुंच सकते। इस रिसर्च के लिए रूस ने अपने आइस ब्रेकर जहाजों का इस्तेमाल किया है। इस तेल भंडार का पता लगते ही ग्लोबल पावर्स के बीच एंटार्क्टिका के इस खजाने को हथियाने की होड़ मच गई है। तेल भंडार का पता लगते ही अर्जेंटीना और चिली ने ब्रिटिश एंटार्क्टिका क्षेत्र के एक हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। तेल भंडार का पता लगने से ग्लोबल एनर्जी संतुलन गड़बड़ा सकता है। इस तेल भंडार का पता लगने के बाद एंटार्क्टिका का सामरिक महत्व भी बढ़ गया है। जहां इतना बड़ा खजाना होगा, वहां अमेरिका का पहुंचना लाजमी है। लेकिन अमेरिका के सामने मजबूरी है कि उसके पास आइस ब्रेकर जहाज की बड़ी फ्लीट नहीं है। रूस के पास 40 आइस ब्रेकर जहाजों का बेड़ा है। अमेरिका के पास केवल 2 ही आइस ब्रेकर हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 48 नए आइस ब्रेकर जहाज बनाने का आदेश दे दिया है। We're in the process of ordering 48 icebreakers, and Canada wants to know if they could use them. I said, well, you got to pay for them. Think of it, Canada. We pay for their military. Canada pays very little for their military because they think we're going to protect them. And Canada wants to be part of the deal. I say, you got to get your own icebreakers. Then if you're a state, you can be part of the deal. But ट्रंप का प्लान है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में रूस के मुकाबले अमेरिका को बड़ी ताकत बनाना। इसीलिए आइस ब्रेकर का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद आर्कटिक में अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। अब अंटार्कटिका के तेल भंडार का पता लगने के बाद अमेरिका चाहता है कि उसकी पहुंच भी उस क्षेत्र तक हो जहां रूस उससे पहले पहुंच चुका है। आर्कटिक के मुहाने पर यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। अब अंटार्कटिका में तेल भंडार मिलने के बाद यहां से विश्व युद्ध का आगाज होने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान पर हमले के बाद एंट्री अमेरिका ग्रुप लगातार रणनीति बना रहा है। अब इसमें किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। किम ने गाजा में नरसंहार के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया से गाजा पर आवाज उठाने की अपील की है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों से भी गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने की गुजारिश की है।
गाजा के इन धमाकों ने किम जोंग को गुस्से से भर दिया है। अमेरिका की शह पर इजरायल के इन हमलों के खिलाफ अब किम जोंग ने विरोध का आगाज कर दिया है। ईरान पर इजरायली हमले को गलत ठहराने के साथ ही किम जोंग ने अब गाजा के मुद्दे पर भी इजरायल को टारगेट पर लिया है। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया है कि गाजा में नरसंहार को 1 साल से अधिक समय हो गया। इजरायल का रवैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी पैदा कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भगवान से भी अधिक अमेरिका से डर रही है। सिर्फ इजरायल नहीं, किम ने अमेरिका को भी गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाया है। किम जोंग ने अमेरिका के डर का हवाला देकर पूरी दुनिया को गाजा के पक्ष में आने के लिए उकसाया है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों पर सवाल उठाया है। गाजा पर इस्लामिक देशों की खामोशी क्यों है? किम ने कहा है, इस्लामिक देशों में गाजा पर बयान देने की हिम्मत नहीं है। किम जोंग ने गाजा पर इस्लामिक देशों को भी एक करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ही एंटी अमेरिका ग्रुप कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। चीन और रूस ईरान को मदद का भरोसा दे चुके हैं, तो वहीं किम जोंग ने भी गाजा के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका को धमकी दे दी है। किम गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में है। चीन रूस भी अमेरिका के खिलाफ गठबंधन को बढ़ाने में जुटे हैं। इजरायल को मोहरा बनाकर अमेरिका के फैसलों पर सवाल उठाने की तैयारी की गई है। किम जोंग अमेरिका को चुनौती देने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। सीरिया, लेबनान, गाजा और फिर ईरान पर हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में चीन और रूस की पकड़ बेहद कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि चीन और रूस के इशारे पर ही किम ने गाजा के मुद्दे को उठाया है। अब तक किम जोंग साउथ कोरिया और जापान तक मुद्दों पर ही सीमित रहता था, लेकिन अचानक गाजा में नरसंहार और मानवता का हवाला देकर नॉर्थ कोरिया ने नई कूटनीतिक जंग की शुरुआत कर दी है।